सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, सुधा सागर जी महामुनिराज की, शुल्लक श्री गंभीर सागर जी महामुनिराज की, समस्त आश्रम मुनि अर्घा संघ की। अतीत को इसलिए याद किया जाता है कि हम वर्तमान में बहुत छोटे होते, वर्तमान में हम बहुत कमज़ोर होते हैं, वर्तमान में हम अनभिज्ञ होते हैं, वर्तमान हमारा अंधकारमय होता है और स्वयं की योग्यता त्रोहित होती है। प्रकृति ने कुछ सिस्टम ऐसे बनाए हैं कि वर्तमान जब व्यक्ति देता है इस मृत लोक में, उनको बिल्कुल खाली कागज देता है और खाली कागज में तुम्हें जिंदगी सौंप देता है। जहाँ का जिन कागजों पर पुरानी लिखी हुई इबारत मिलती है, उन स्थानों पर मोक्ष के रास्ते बंद होते हैं, ऐसा कल अपन ने समझा था। जब जब कोई पुरानी चिट्ठी आपको लिखी मिले, वो सब व्यर्थ की चिट्ठी है, उसका कोई उपयोग नहीं है। चिट्ठी एक बार पढ़ने के बाद डस्टबिन में डालने लायक होती है, कचड़े में फेंक देते, फाड़ देते, उसकी कोई उपयोगिता ही नहीं है। जितनी भी चिट्ठियां होती हैं, लिखी हुई चिट्ठी जब भी तुम्हें मिले, बस वो एक बार पढ़ने लायक है, बस उसके बाद उसका कोई मूल्यांकन नहीं। यदि हम कोई अच्छी चिट्ठी है तो हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं पुनः पढ़ने के लिए, कभी भूल जाए तो। लेकिन जिंदगी में पुरानी चिट्ठी से अपनी जिंदगी का कुछ भी मत मानना कि तुम कुछ बन जाओगे, क्योंकि वो चिट्ठी लिखी हुई है। एक बार एक इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में ऑफिसर ने पूछा कि भाई तुम बिना पैसे का पोस्ट कार्ड लाओ। तो सारी दुनिया में पोस्ट कार्ड, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री मिल सकती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस से कोई चीज़ फ्री नहीं मिलती, सब फेल हो गए। एक व्यक्ति कहा था, बोले सर कितने पोस्ट कार्ड चाहिए? बोले बिना पैसे का लाना है। बोले साहब पैसे से क्यों नहीं लाना? क्या आपके पास पैसा नहीं है या मेरे पास पैसा नहीं है? तो उन्होंने कहा पैसे से तो हर बच्चा भी ला देगा। तुम्हारा इंटरव्यू है, तुम एक विशेष आईएएस ऑफिसर बनने वाले हो, तुम्हारे लिए बिना पैसे का ला के दिखाओ तो जाने। पैसे तो हर कोई ला देता है। वो भी बहुत आगे का था, उसने कहा साहब ला दूंगा, कितने लाऊं? बोले एक ही ला के दिखा दे। वो चला गया जाके ढूंढते ढूंढते एक कचड़ा घर में एक चिट्ठी पड़ी थी,
वो ला के दे दी। बोले ये तो लिखी हुई है। बोले साहब आप मेरे गुरु हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं। जब एक चेले सारी दुनिया आपको पैसों में ला के पोस्ट कार्ड देती है और आपने कहा बिना पैसे का ला के दिखाओ, तो कोरे कागज पे तो दुनिया लिख देता है सर, आप लिखी हुई चिट्ठी पर लिख के बताओ तो आपको सर जाना। लिखी हुई चिट्ठी पर लिख के बताओ। वो इंटरव्यू में पास हो गया। लिखी हुई चिट्ठी पर कुछ लिखा ही नहीं जाता। उस ऑफिसर को इंटरव्यू जिसका ली जाता उसको यही शिक्षा देना थी कि बिना पैसे का कोई पोस्ट कार्ड आता नहीं, और जो आता है वो कचड़े घर से आता है, पोस्ट ऑफिस से नहीं आता। और कचड़े घर से जो आता है उस पर कुछ लिखा नहीं जाता, क्योंकि कचड़े घर में वही चिट्ठी जाती है जो यूजलेस हो गई, खत्म। ये जोक जब मैंने पढ़ा तो जोक से बड़ी शिक्षा मिली। हम जोक को भी आगम से तौलते हैं। यदि ये जोक आगम में खरा उतर जाता है तो मैं जोक नहीं मानता, उसे सिद्धांत मान लेता। और आगम से नहीं उतरता है तो कहता हूँ ठीक है, कहानियाँ हैं, नीतियाँ हैं। आगम में भी यही लिखा है। तुम्हारी जिंदगी कोरे कागज के समान है। तुम अपनी जिंदगी को कोरा कागज मानते हो कि लिखी हुई किस्मत से चलते हो? जब जब तुम्हें ये बात आए कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है, समझ लेना तुम डस्टबिन के लायक हो। मेरी किस्मत में क्या लिखा है, लिखी हुई चिट्ठी को तुम क्या करोगे? 99% लोग सब यही दिखाते रहते मेरी किस्मत में क्या लिखा है, मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बस खत्म। समझ लेना तुम्हारा विकास रुक गया। अब तुम और डाउनफॉल होने वाले हो। और कचड़ा घर का ढूंढ लो, कौन से कचड़ा घर में पड़ना है, कौन से कचरा। भाग्य भरोसे और किस्मत भरोसे की जिंदगी लिखी हुई चिट्ठी के समान हो जाती है महानुभाव। कल मैंने पूरा प्रवचन इसी के ऊपर दिया था। भाग्य और किस्मत के भरोसे जब भी तुम्हारी जिंदगी आए, बस आज का उदाहरण ध्यान रखना, तुम लिखी हुई चिट्ठी के, पढ़ी हुई चिट्ठी से कुछ काम चलाना चाहते हो, कुछ नहीं लिख पाओगे। जिंदगी में कुछ नहीं पा पाओगे, कोई इतिहास नहीं बना पाओगे, कोई इतिहास नहीं। क्योंकि तुम लिखी हुई चिट्ठी हाथ में लेके घूम रहे हो। क्या लिखोगे तुम? क्योंकि वो पहले से ही लिखा हुआ है। तुम क्या लिखोगे? तुम्हारा क्या इतिहास बनेगा? क्योंकि चिट्ठी तो पहले से लिखी हुई है। देवताओं की, कल कहा था ना, देवताओं को मोक्ष नहीं होता। हम लोग देवताओं से हार नहीं लेते। देवता कभी मंदिर नहीं बना सकता। देवता अपनी स्वयं की द्रव्य से पूजन नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। वो तो एक कलेक्टर के समान है कि जो कुछ भी खर्च करता है सरकारी खजाने से खर्च करता है। कलेक्टर कितना भी खर्च करे वो अपने वेतन में से खर्च करता है कि सरकारी खजाना? उसको क्या पुण्य लगता है? कुछ नहीं लगता, सरकारी खजाना है। ऐसे ही देवताओं को बहुत कम पुण्य लगता है। इतना पुण्य लगता है कलेक्टर को, कम से कम उसने पैसे का सदुपयोग कर लिया। लेकिन दान का पुण्य नहीं लगेगा उसको। पैसे का सदुपयोग किया, ये पुण्य लगता है। देवताओं को कोई पुण्य नहीं लगता, क्योंकि उनका कुछ है ही नहीं, सब किस्मत से मिला है। द्रव्य, जल, कलश, सब कुछ
कपड़े तक सब कुछ, चाहे स्वयं का भोगें चाहे परमार्थ करें, उनके वर्तमान का कुछ नहीं रहता। सब पूर्व भव का किस्मत में जो लिखा के आए वो पहले ही दिन सेट हो जाता है। तुम इतना खाओगे, इतनी श्वास भी उनकी वर्तमान की नहीं। अपन तो चाहें तो अभी डबल श्वास ले लें, कपाली करना शुरू करो करना अभी अपने हाथ में, हमारी श्वास अपने हाथ में, लेकिन देवताओं के हाथ में श्वास भी नहीं है। वे श्वास भी लेते हैं तो किस्मत से लेते हैं। बीच में वो प्राणायाम नहीं कर सकते, कपाली नहीं कर सकते, श्वास को ना तो रोक सकते हैं ना ज्यादा ले सकते हैं, कुछ नहीं, फिक्स है। इतने दिन में इतने बज के इतने मिनट इतने सेकंड पर श्वास लेंगे। हर देवता का जन्म के समय फिक्स कर दिया जाता है। जन्म के समय हर देवता का, नीचे व्यंतर से लेकर के सर्वार सिद्धि तक के देवों का फिक्स है। किस्मत से श्वास मिलेगी उनको, वो खुद ले नहीं सकते, लिखी हुई चिट्ठी है उनकी। देवता अपने हिसाब से कभी खा नहीं सकते, उनके खाने का टाइम फिक्स है। और तुम्हारा अभी प्यास लग जाए तो एक आध बोतल सभई में उठा के पी ले। हाँ, जब चाहो तब खा लो, जब चाहो तब पी लो। देवता नहीं कर सकते। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी कार्यक्रम आ जाए, उनकी किस्मत में खाने का टाइम फिक्स है। इतने वर्ष में, इतने महीने में, इतने पक्ष में खाना है, वहीं खाएंगे। वो अपने पर्यटन क्षेत्र भी उनका निश्चित है, इतने ही ज्यादा घूम सकते। तुम्हें तो वीजा मिल जाए तो अमेरिका भी जा सकते, वो नहीं जा सकते। उनका फिक्स है, इतने तक ही तुम्हारी विक्रिया होगी। अपन को तो कोई माइक्रोस मिल जाए तो अपन कुछ देख सकते हैं, उनका तो देखने का भी क्षेत्र निश्चित है, अवध ज्ञान का क्षेत्र निश्चित है, सब कुछ निश्चित है। एक भी चीज में कहीं वो अपनी इच्छाओं को व्यक्त नहीं कर सकते। इच्छाएं तो उनकी मरी हुई हैं, कुछ नहीं कर सकते। भाव करेंगे भी तो कुछ नहीं, सब पाबंदी है। सबसे ज्यादा देवता किस्मत के अधीन होते हैं। जैन दर्शन ने कहा ये देवता सबसे ज्यादा अपावन है, सबसे ज्यादा गंदे हैं। वे मुनिराज के चौके में भी नहीं आ सकते। देवता मुनिराज के चौके में आ जाए, मुनिराज अंतराय कर देंगे। देवताओं के आने से फायदा बहुत है। यदि देवता चौका लगावे ना तो हम लोगों को फायदा बहुत है, अंतराय आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके बाल झड़ते ही नहीं है, तो बालचंद तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि उनके बाल झड़ते नहीं, होते नहीं। ना देवों के झड़ते ना देवियों के, उनके बाल फिक्स होते एकदम। जीव जंतु आ ही नहीं सकता। अवध ज्ञान जैसे ही तुम्हें हार देंगे, उसके पहले अवध ज्ञान लगाएंगे। पूरा भोजन में कहीं कोई पड़ा होगा तुरंत हटा देंगे, अवध ज्ञान ही। शरीर से पसीना आता नहीं, गंदगी आती नहीं, शरीर में कुधातु है नहीं। सही शुद्ध आहार यदि काया है तो देवताओं की काया होना चाहिए। मनुष्यों की तो भगवान ही माने, इतनी गंदी काया है मनुष्य की। पसीना टपकता रहता है, 7 कुधातुओं से भरा हुआ है, मल मूत्र भरा है शरीर के अंदर, सब दुनिया भर का कचरा है तो मनुष्य के शरीर में भरा है। आहार दे रहे हैं, पसीना पहुंचते जा रहे हैं, तो भी इस मनुष्य को शुद्ध माना। और उनको पसीना भी नहीं आता तो भी इतने अशुद्ध हैं, इतने अशुद्ध हैं कि आहार देना तो दूर रहा, यदि चौके में आ जाए और महाराज को पता चल जाए तो महाराज अंतराय कर देंगे। देवता आ गया, अशुद्ध हो गया, नहीं ले सकते। वो कोई दान कर ही नहीं सकते, कोई दान नहीं करते देवता।
उनका दान माना ही नहीं गया। वो कभी जिंदगी में एक मंदिर नहीं बना पाए। कोई भी देवता अपनी जिंदगी में मंदिर नहीं बना सकता। बने हुआ है जो मंदिर है अकृत्रिम चैत्यालय, सरकारी मंदिर, सरकारी, जो सरकारी अनादिकाल से बने हैं, बस उसी में पूजन पाठ करो। एक छत्र भी नहीं चढ़ा सकते, एक शबर भी नहीं चढ़ा सकते, कुछ नहीं कर सकते, मंदिर नहीं बना सकते। संशाला, साधु संशाला, आवास दान कुछ नहीं कर सकते। वो करुणा दान भी नहीं कर सकते। कोई पशु को घोंसला भी नहीं बना सकते। वो अपनी इच्छा से, धर्म बुद्धि से, धर्म बुद्धि से वो चाहे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। करेंगे तो फिर 2 नंबर में कुछ कार्य कर सकते हैं। भद्रबाहु स्वामी को हार दिए संघ में 2 नंबर में, बैलेट नहीं है। मायाचारी से, शुद्धि मायाचारी से बोलते हैं, है ही नहीं शुद्ध, फिर भी शुद्धि बोल गए, मायाचारी से कर लेते, कुचित कर जाते तो ऐसा होता है। इसलिए देवताओं को, क्योंकि उनकी जिंदगी लिखी हुई चिट्ठी के समान है। नारकियों की तो है ही, कल कहा था, मनुष्यों में भी भोग भूमियों की पूरी जिंदगी कुछ स्वयं करने नहीं, उनको कुछ नहीं कर सकते। अभिषेक करना चाहे नहीं कर सकते। मन हो जाए कि चलो शांति धारा कर लें, नहीं कर सकते, है ही नहीं वो। कुछ भी किंचित मात भी शेडेड है। जन्मना निश्चित है, मरना निश्चित है। कम से कम आप लोगों को और कोई छूट नहीं है तो नहीं है, मरने की छूट तो है, जब चाहो तब मर जाओ। अरे जब चाहे तब मर जाओ, और जब चाहे कोई मार देवे, जब चाहे कोई मार देवे, जब चाहे तो मर जाओ। लेकिन भोग भूमि मनुष्यों को मरने का भी अधिकार नहीं, वो मर भी नहीं सकते इच्छा से। उनका टाइम फिक्स है, 9 माह शेष बचेंगे तब। वो अपने संतान के लिए नहीं मुंह देख सकते, जब चाहे तब पाओ संतान पैदा कर लो, जब चाहे परिवार नियोजन करा लो, कुछ नहीं, शेडेड है। वो नहीं चाहेंगे तो भी होगा और चाहेंगे तो भी नहीं होगा। 9 माह शेष रहते ही उनकी व्यवस्था फिक्स है। भोजन की व्यवस्था सिख है, 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में खाते हैं। ये लिखी हुई चिट्ठी जिनकी होती है, जो किस्मत का खाते हैं, उन्हें दुनिया में मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं। ना वे दान के योग्य हैं, ना पात्र के योग्य हैं। ना वे दुर्गति जाते हैं और ना वे सदगति जाते हैं, कुछ नहीं। त्रियंशों को थोड़ा अधिकार है, लेकिन वे पशु हैं। उनकी पर्याय ने मार दिया। किस्मत ने तो जो दिया तो कुछ ना कुछ दिया, लेकिन वो कुछ कर लेते हैं। देवता नहीं कर पाते, वो त्रियंश कर लेते हैं। हमारे धार्मिक शास्त्रों में देवताओं से भी ज्यादा अच्छा पशु को कहा है। देवताओं से भी ज्यादा प्रशंसनीय, क्योंकि वो देशवृत्ति बन सकता है, गुण स्थान बढ़ा सकता है, वो सल्लेखना ले सकता है, वो अपने भाव सीमित कर सकता है, किस्मत में नहीं। देवताओं के जो भाव हैं, कुछ देवों के सर्वार्थ सिद्धि आदि के, तो वो किस्मत से भाव निश्चित हुआ है। उन्होंने देव पर्याय में कोई भी जीव अपनी किस्मत को हेरा फेरी नहीं कर सकता, अपना संसार सीमित नहीं कर सकता। वो किस्मत ने पहले करके भेजा है, लोकांतिक देव बना दिया। वो किस्मत में लिखी हुई चिट्ठी है। सर्वार्थ सिद्धि के देव एक भाव में मोक्ष जाएंगे, वो उन्होंने वहां जाके नहीं किया, वो यहीं निश्चित करके गए थे।
कुछ नहीं कर पाए। त्रियंच को एक अधिकार है कुछ अपनी इबारत लिखने का। त्रियंच की आधी चिट्ठी एक तरफ लिखी है और एक तरफ कोरी है। आधी चिट्ठी लिखी हुई है और आधी चिट्ठी कोरी है। देवताओं की तो पूरी लिखी हुई है, नारकियों की पूरी लिखी हुई है, त्रियंचों की आधी लिखी है और आधी कोरी है। आधी तो लिखी हुई है। पशु पर्याय है, बहुत मर्यादा है, बहुत सीमित है, उन्हें किस्मत के अनुसार ही जीना पड़ेगा। लेकिन एक निश्चित है उनका कि चाहे तो देशवृत्ति बन सकता है, चाहे तो अपने गोत्र का परिवर्तन कर सकता है। हर त्रियंच जन्म के समय नीच गोत्री, नियम से नीच गोत्री ही होते सभी त्रियंच कर्म भूमि के। लेकिन वे चाहें अपने पुरुषार्थ से तो जिंदगी में उच्च गोत्र प्राप्त कर सकते हैं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी धबला जी में कहते हैं, गुण प्रत्यय से गोत्र का परिवर्तन त्रियंचों में देखा जाता है। और इतना कर सकते हैं पशु होकर के वे अपने संसार को सीमित कर सकते हैं। 7-8 भव, 3-4 भव। त्रियंच पर्याय में अधिकार देखना कितना बड़ा है। देवता ने नहीं किया, त्रियंच ने अपना भव निश्चित कर लिया। किस्मत से नहीं, पुरुषार्थ से। किस्मत से नहीं किया, किस्मत ने तो पशु पर्याय दी थी, लेकिन उन्होंने अपनी सल्लेखना लेकर के त्रियंच भी 2-3 भव और 7-8 भव निश्चित कर देते हैं। सांप, कुत्ता, बिल्ली, सिंह, हाथी, चीता, भालू, ये सब जितने संगी पंचदी त्रियंच हैं, समुद्र में रहने वाली मछली, मगरमच्छ, ये अपनी जिंदगी को सल्लेखना लेकर के संसार को अंत कर सकते हैं। 3 भव बाद मोक्ष चलेगा, 7-8 भव में तो जाएंगे ही जाएंगे। जिस व्यक्ति को अपने हाथ में बांगडोर हो इस असीम संसार से तरने का, वो जानवर देवताओं से भी अच्छा है। कम से कम संसार को सीमित तो कर रहा है, कम से कम वो पंचम गुण स्थानवर्ती तो है, कम से कम प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा तो कर रहा है। देवताओं की असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं होती, प्रति समय एक अंतर्मूर्त को होती है बस। लेकिन एक त्रियंच, कुत्ता बिल्ली ये असंख्यात गुणी निर्जरा कर सकते हैं प्रति समय जीवन भर। कितनी बड़ी महानता। एक त्रियंच, एक छिपकुली, एक सांप, असंख्यात गुणी निर्जरा स्वयं पुरुष। किस्मत से नहीं, किस्मत से असंख्यात गुणी निर्जरा नहीं करते हैं, वो स्वयं इच्छा से असंख्यात गुणी निर्जरा करते हैं। किस्मत से सल्लेखना नहीं है, पुरुषार्थ से सल्लेखना है। और देशवृत्ति बन जाते हैं। और कल भी कहा था, त्रियंच सदा निंदनीय है। त्रियंचों की सदा निंदा होती आई। कोई कुछ कहे ना, पशु तो, अरे ये तो पशु है, उसके बावजूद भी लोग उसको पशु कहते हैं, कुत्ता कहते हैं, बिल्ली कहते हैं, निकृष्ट टाइटल देते हैं। फिर भी उसका अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं होता। देवताओं का होता है, देवताओं का अपयश होता है, भोग भूमि जीवों का अपयश होता है। लेकिन त्रियंच यदि पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर ले तो उसके अयस कीर्ति नाम कर्म का उदय होता ही नहीं। कहते रहो तुम पशु, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसको पशु कह रहे हो और वो वृत्तिपने का आनंद उठा रहा है, काय का अपयश है। उसको अनुभूति पशु की नहीं हो रही। जो त्रियंच वृत्ति बन जाते हैं महानुभाव,
वृत्ति की भूमिका देखो। यदि तुम वृत्ति हो, तुमने प्रतिमा धारण की है, तुम एलक छुल्लक आरिका हो, तुम मुनिराज हो, आचार्य उपाध्याय साधु है, पंचम अनुष्ठान से लेकर के भावलिंगी हैं, तो पंचम अनुष्ठान से लेकर दुनिया कुछ भी कहती रहे, उन्हें वृत्तपने का आनंद आता है। कुत्ते को तुम कुत्ता कह रहे हो, छुचकार रहे हो, कितना गंदा है, और इससे गंदा कौन है? सूकर। बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। आप उससे घृणा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन उसका अयस नाम कर्म का उदय नहीं है। क्यों? वो तो अपने वृत्तों का आनंद ले रहा है, तुम्हारी गाली सुन ही नहीं रहा। वो सुन भी रहा है तो वैसा अपने आप को मान नहीं रहा है। तुम कह रहे कुत्ता है, शूकर है, वो अपने आप को शूकर मानते ही नहीं। वो कहता मैं तो वृत्ति हूं। ओहो, मैं तो वृत्ति हूं। वृत्ति की अनुभूति करना, जिस समय तुम्हें कोई निकृष्ट कह रहा हो, पक्का है शूकर गंदा है, कुत्ता गंदा है, कुछ में कोई संदेह नहीं है। वो भी एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं कुत्ता हूं, और वो भी एक्सेप्ट कर रहा है मैं गंदा हूं, लेकिन अनुभूति स्वीकार करना अलग चीज है और अनुभव में लाना अलग चीज है। स्वीकार तो जो है वो करना ही पड़ेगा। सत्य से ऊपर उठो। सत्य है वो कुत्ता है, कोई नहीं नकार सकता। सत्य है वो शूकर है, सांप है, बिल्ली है, सब कुछ है। सत्य को नकारना नहीं, वो भी नहीं नकारता। गजब गजब। लेकिन वो अनुभव नहीं करता कि मैं त्रियंच हूं, मैं पशु हूं। अनुभव नहीं करता कि लोग मेरी निंदा कर रहे हैं। अनुभव में तो आता है मैं वृत्ति हूं। बोलो, वृत्तों की अनुभूति जिस समय कर रहा है व्यक्ति, असंख्यात गुणी निर्जरा हो जाती। लोग तुझे गालियां दे रहे हैं, तू वैसा है? वो कहता मैं तो वृत्ति हूं, मैं तो वृत्ति हूं। अब जो वृत्तिपने की जो अनुभूति हो रही, ये सत्य से ऊपर है। सत्य ये है भी कुत्ता है, यह सत्य है, लेकिन अनुभव में आ रहा है कि मैं वृत्ति हूं। ये सत्य से ऊपर है, दुनिया से ऊपर है। ये अंदर की अनुभूति से मतलब है। अनुभूति में पशु है, क्रिया में, और अनुभूति में मेरे रात्रि भोजन का त्याग है, मेरे अभक्ष का त्याग है। दुनिया कह रही त्रियंच को क्या कुछ भी खा लेता है। बच्चे जब कुछ भी खाते हैं तो पशुओं के समान है, कुछ भी खाता रहता है। और पशु कहता है तुम भली मेरी कितनी भी निंदा करो, मैं वृत्ति हूं, मेरा तो रात्रि भोजन का त्याग है। उसे त्याग की अनुभूति हो रही है। इस उदाहरण से आप सबको, हम सबको बिल्कुल भेद विज्ञान करना है। तुम क्या हो, थोड़ा इससे ऊपर उठो। तुम क्या हो, इससे ऊपर उठो। तुम मनुष्य हो, तुम फलाने के बेटे हो, तुम फलाने के बाप हो, तुम फलाने चंद हो। ये सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है। सत्य से ऊपर उठो। जो अभिषेक कर रहे हो तो उठो ऊपर। मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान का भक्त हूं। बस भूल जाओ मैं किसका बेटा हूं, भूल जाओ मेरा नाम क्या है, भूल जाओ मेरे पर्याय क्या है। मैं भगवान का भक्त हूं, क्योंकि अभिषेक कर रहा हूं। और अभिषेक का आनंद आ जाए, तुम सब कुछ हो करके भी सत्य से ऊपर उठ गए।
कौन दे रहा है आहार? मैं दाता हूं। मैं हस्तिनापुर का हूं, भूल जाना। मैं मनुष्य हूं, भूल जाना। सब कुछ भूल जाओ, मैं मात्र एक दान देने वाला दाता हूं। बस दाता की अनुभूति हो जाए, चंद की नहीं, नाम की नहीं, दाता की अनुभूति हो जाए। मैं माला फेर रहा हूं, बस माला की अनुभूति हो जाए। सत्य से ऊपर उठो। कायुस्वर कहा है, 9 बार नमोकार मंत्र का नाम ही कायुस्वर नहीं है, माला भी कायुस्वर में है। हमारे शास्त्रों में 27 श्वास को भी कायुस्वर कहा, 108 को भी कहा, 300 को भी कहा, 200 को भी कहा, 500 श्वास प्रमाण भी कायुस्वर कहा। पूरी माला कायुस्वर है। मैंने समझा कायुस्वर क्या? काय तो है। बोले काय होते हुए काय को भूल जाओ, नमोकार मंत्र की अनुभूति करो, काया की नहीं। काया है, जिनके काया नहीं है उनको कायुस्वर नहीं करना। काया है और उसको भूल जाओ, उसकी अनुभूति मत करो। सत्य है कि मैं काया में मेरी आत्मा है, सत्य है मैं काया हूं, लेकिन ऊपर उठ जाओ, मैं काया से रहित हूं। मात्र जो मैं ध्यान कर रहा हूं वही मैं हूं। भूल जाओ, सत्य से ऊपर उठ जाओ। ध्यान का अर्थ ही होता है, सम्यक ज्ञान का अर्थ ही होता है, भेद विज्ञान का अर्थ ही होता है। मिले हुए में भी दूध और पानी अलग अलग है, इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। दूध और पानी मिले हैं और तुम्हें दूध अलग अनुभव में आ रहा है और पानी अलग अनुभव में आ रहा है। सिद्ध भगवानों को भेद विज्ञान नहीं होता, उनको भेद विज्ञान की जरूरत नहीं है। भेद विज्ञान की जरूरत अपन को है, क्योंकि अपन मिले हुए हैं। अपन को भेद विज्ञान करना है। हम दुनिया के बीच में, हमें भेद विज्ञान करना है, सिद्धों को भेद विज्ञान नहीं करना। सत्य से ऊपर उठना है। काया है, अनुभूति में काया नहीं आना चाहिए। काया का अर्थ वहां सब आ जाएगा। शरीर ही मत लेना, माँ बाप भी ले लेना, परिवार भी ले लेना, कर्म का उदय भी लेना। जो कुछ भी तुम्हारे पास, जो तुम्हारे टाइटल हैं, वे सब काय के अंतर्गत आ गए। इनसे ऊपर उठो, अनुभव में लाओ। क्या तुम बेटे हो? नहीं। क्या तुम पिता हो? नहीं। क्या तुम मनुष्य हो? नहीं। मुझे अनुभव में नहीं आ रहा है, पर हो तो सही। आगम तो बोल रहा है। तुम सही हो या आगम सही है? आगम कह रहा है तुम मनुष्य हो, समाज कह रही तुम फलाने चंद हो, बाप कहता है तुम मेरे बेटे हो, जाति कहती है मैं जैन हूं, तुम जैन हो। ये सब सत्य है कि गलत है? सत्य है, सत्य है, एकदम 100% सत्य है। लेकिन तुम्हारी अनुभव बोल रही है नहीं, मैं तो इस समय अभिषेक करने वाला भक्त हूं। मनुष्य को आगम में भक्त कहा नहीं है, मनुष्य तो कहा है। सिद्धांत में मनुष्य तक है, किसी सिद्धांत में भक्त नहीं लिखा कि बनाने क्वालिटी के लोग भक्त हो गए, कहीं नहीं लिखा। मनुष्य का जन्म होता है कि भक्त का? मनुष्य का जन्म होता है, भक्त का जन्म नहीं होता। भक्त कर्म से नहीं बनता, भक्ति कर्म से नहीं होती, मनुष्य कर्म से मिला है। माँ बाप कर्मों के उदय से मिले हैं। बेटा तुम कर्म के उदय से हो, पिता तुम कर्म के उदय से हो। लेकिन कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिस कर्म के उदय से तुम भक्त हो, वह भक्त तुम खुद बने हो, कर्म ने नहीं बनाया। कोई कर्म नहीं है जिस कर्म के उदय से व्यक्ति अभिषेक करेगा। पूरे कर्मों में
अभिषेक करने वाला कर्म नहीं है, जो तुम्हारी इंडिविजुअल सत्य से ऊपर है। सत्य ने सारे टाइटल दे दिए और तुम्हारे अनुभव में आया मैं अभिषेक करने वाला हूं। आप सत्य से ऊपर उठ गए, आगम से ऊपर उठ गए। आगम ने कहा, कर्म ने कहा, मेरे में कोई ताकत नहीं है कि फलाने कर्म का ये बांध लेवे तो अभिषेक कर लेगा। कर्म दावा नहीं कर सकता है मेरी बदौलत ये अभिषेक कर रहा है। ऐसा कर्म इसने बांध लिया था, इससे अभिषेक कर रहा है। वो मनुष्य करेगा, मेरी बदौलत तुम मनुष्य हो, मेरी बदौलत हो, क्योंकि मार्गणाओं में मनुष्य गति मार्गणा है, लेकिन अभिषेक नाम की कोई मार्गणा नहीं है। कोई कर्म दावा नहीं करेगा मेरे अनुसार कर रहे, कोई किस्मत दावा नहीं करेगी, कोई किस्मत में नहीं लिखा रहता है कि ये नियम से अभिषेक करेगा। मैंने पूरे शास्त्र पढ़ लिए, इसको इतना धन मिलेगा, इसको इतने मकान मिलेंगे, इसको इतना परिवार मिलेगा, इसको सुदर्शन चक्र मिलेगा, इसको अक्षय निधियां मिलेंगी। ये सब किस्मत में लिखा है, सब किस्मत में मिलेगा। लेकिन यह व्यक्ति भगवान का अभिषेक करेगा, मैंने किसी भी किस्मत में लिखा हुआ नहीं मिला। सारे प्रथमानुयोग पढ़ लिए कि इस व्यक्ति की किस्मत में लिखा है अभिषेक करेगा, कोई लाख रोके, लाख बाधाएं आए, अभिषेक करेगा। ये तो लिखा है कि लाख बाधाएं आए चक्रवर्ती बनेगा, लेकिन अभिषेक का नहीं लिखा। किस्मत में ये नहीं लिखा कि ये हार दान देगा, ये दान देगा। दान की लकीर किस्मत में नहीं होती है, ये दान देगा नहीं लिखा, किस्मत में नहीं लिखा। धन मिलेगा ये तो किस्मत में लिखा है, लेकिन ये दान देगा ये किस्मत नहीं लिखती है, ये वो स्वयं लिखता है, स्वयं भाव करता है, स्वयं परिणाम करता है। मैं कायेश्वर से ऊपर। पूज्यवर शुभचंद्र महाराज ने ध्यान की प्रक्रिया महानुभाव सत्य से ऊपर है। सत्य को पाना है तो सत्य से ऊपर उठना पड़ेगा। अभी टीकमगढ़ में मैंने कहा था, पूरे नगर को यदि देखना है तो सड़क पे चलते हुए देखोगे कि ऊपर उठना पड़ेगा। पूरे नगर को आपको एक साथ देखना है तो नीचे से दिखेगा, बाजू से दिखेगा कि ऊपर से दिखेगा। नगर सत्य है, उस नगर से ऊपर उठो तो नगर दिख जाएगा। नगर को देखने के लिए नगर से ऊपर उठना पड़ेगा, तुम्हें सत्य दिख जाएगा। सत्य से जो ऊपर उठ जाते हैं वे सत्य को पा जाते हैं। जो सत्य से ऊपर उठ जाते वो सत्य को पा जाते हैं। तुम नीचे जमीन में खड़े खड़े देख रहे हो हमारा नगर कितना बड़ा है, तो गलियों के मकान ही दिखेंगे, वही पूरी छत नहीं दिखेगी। हम सड़क पर चलते हुए अपने नगर को देखना चाहते हैं, पूरे नगर का आनंद लेना चाहते हैं, नहीं आने वाला। आप उस नगर से ऊपर उठिए। ऐसे ही हम जिंदगी का सत्य देखना चाहते हैं, मैं कौन हूं। जिंदगी निकल जाएगी महानुभाव, इससे ऊपर तुम उठ ही नहीं पाओगे। जो तुम हो ही नहीं और जो तुम खोज पाओगे वे सारे संबंध धोखेबाज निकलेंगे। तुम जमीन में, तुम परिवार में, दुनिया में रहकर पूछते हो मैं कौन हूं। तुम्हारा मन कहेगा फलाने बाप का बेटा है, और कौन है तू। लो साहब, बाप मर गए, अब कौन हो। बेटे का बेटे भी धोखा दे सकते। जितने संसार के संबंध जो सत्य हैं, सत्य हैं, लेकिन तुम उनको कभी नहीं समझ पाओगे। और ये जितने सत्य हैं
ये सब कोई काम के नहीं है। चमत्कार कभी सत्य में नहीं होता। सत्य में क्या चमत्कार, वो तो है ही, हम आंखों से देख रहे हैं। सत्य मान लो, चमत्कार मानो। देखा है, मेरे में एक चमत्कार है, बताओ। मेरी आंखें देखती हैं। तो महाराज जी इसका क्या चमत्कार, वो तो मेरी भी देखती हैं, सारी दुनिया की देखती है, इसमें चमत्कार क्या। अब देखना चमत्कार, मेरे कान देखते हैं। महाराज क्या कहा आपने? महाराज जी ये तो बहुत बड़ी चमत्कार है। चमत्कार करो, सत्य को सत्य मानने में चमत्कार नहीं है, अतिशय नहीं है। सत्य तो सत्य होता है, उसमें आज तक कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई अतिशय नहीं हुआ, कोई उपलब्धि नहीं हुई, कोई आनंद नहीं आया। सत्य से ऊपर उठने का प्रयास करो तो सत्य को पा जाओगे। पूज्य सुखचंद महाराज ने कहा, सत्य बोल तू कौन है? बोले तू एक संसारी प्राणी है, मनुष्य गति नाम कर्म है, फलाना गुण स्थान है तेरा। सब कुछ बोल दिया सत्य। मैं सत्य को जान गया, सत्य मेरे अनुभव में आ रहा है। उन्होंने कहा तेरा कल्याण कभी नहीं होगा। मैं सत्य को जान रहा हूं, मैं सत्य बोल रहा हूं, मैं सत्य रूप में जी रहा हूं, सत्य मेरे अनुभव में आ रहा है, तेरा कल्याण नहीं होगा। असत्य की बात नहीं कर रहा हूं, असत्य वाले का तो होना ही नहीं है, होना ही नहीं है, क्योंकि वो असत्य है। मैं कह रहा हूं सत्यवान का कभी कल्याण नहीं होता। जो जैसा है वैसा अनुभव करोगे, कभी कल्याण नहीं होगा। तुम अपने आप को मनुष्य हो, मनुष्य मानोगे, बने रहो, इसमें कौन सी बड़ी बात। मैं किसी बाप का बेटा हूं, बने रहो, क्या फर्क पड़ता है। मैं किसी बेटों का बाप हूं, बने रहो, इससे क्या फर्क पड़ने वाला। ये सब सत्य है, मानो फिर बार बार कह रहा हूं मैं, ये सब असत्य नहीं है, ये सब सत्य है। लेकिन यही अनुभव तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य है तो जाओ, तुम कभी संसार से ऊपर नहीं उठ पाओगे। सत्यवान, सत्य के अनुभव करने वाले का कभी कल्याण हुआ नहीं, हो नहीं रहा, होगा होगा, वो पड़ा रहेगा संसार, कुछ नहीं होने वाला। सत्य को बन, आगम से सत्य, आगम से भी जो सत्य मान रहा है उसका भी कल्याण नहीं, अनुभव से सत्य मान रहा है उसका भी कल्याण नहीं, समाज से जो सत्य मान रहा है उससे भी कल्याण नहीं, उससे भी कल्याण। समाज ने तुम्हें जैन ही कहा है, तुम जैन हो, इसमें कोई संदेह नहीं, नगर पालिका में दर्ज है, आप जैन हो, सत्य है। फलाने के बेटे हो आप, बिल्कुल सत्य है, डीएनए करा दीजिए, कोई किसी को संदेह हो तो। डीएनए में भी आ गया कि हाँ इसी का बेटा है, इसका बाप है। आपके सब सर्टिफिकेट, सब संबंधों के सर्टिफिकेट आपके पास हैं, प्रमाण पत्र हैं, सत्य है, लेकिन तुम्हारा कल्याण नहीं है। सत्य से ऊपर उठो। तुम्हारा मकान तुमने बनाया है कि नहीं? हस्तनापुर वाले तुम लोग सबके पास मकान है कि नहीं? नहीं, फुटपाथिया हो तो पता पूछने होगी बार, लेकिन मैं गया नहीं हूँ। आई फिर अरे महाराज जी बढ़िया बढ़िया मकान है, आप आओ तो सही एक बार। हाँ, सबके पास मकान है। ये सत्य है कि असत्य है? सत्य स्वयं का है महाराज। पूरी आप रजिस्ट्री देख लेना, मैं नहीं बनाया है, बिल्कुल पूरा रजिस्ट्री कानून से सब, कहीं से मैं उस पर संदेह करूंगा नहीं, मैं तो बहुत सीधा आदमी हूं। तुमने कह दिया हमने मान लिया, इतने में चल जाएगा। और बहुत बार इसी
सीधेपन से हम ठग जाते। हम रास्ते में जब विहार करते ना, महाराज जी यहाँ है, बस 2 किलोमीटर पर यहाँ है, और चलते चलते शाम हो जाती है, मान लेते हैं। हम तो कहते भाई जो कह रहा है तो सही, मैं तो इतने ही मान जाऊँ, कोई प्रमाण पत्र कोई रजिस्ट्री नहीं मंगाऊंगा, बस इतने ही पूछेगा बेटा ये तुम्हारा मकान है, घर है, बोले हाँ महाराज, मैं मान लूंगा। मैं तो तुम्हारे इतने कहने पर आहार ही ले लेता हूँ, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, मान लिया। मैं संदेह नहीं कर सकता, क्या पता ये झूठ बोल रहा हो तो, क्या पता झूठ बोल रहा हो तो। जिनवानी ने कहा, उसने कहा है ना, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है मां। बोले कोई बात नहीं बेटा, उसने बोला है ना, बोला है, ले जे, तेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इतना विश्वास कर। अवध ज्ञान है तब भी मैं अवध ज्ञान नहीं लगा सकता। मना पर्याय ज्ञान है, मना पर्याय ज्ञान नहीं लगा सकता। इसका मन शुद्ध है कि मना पर्याय ज्ञानी तीर्थंकर भी नहीं लगा सकते कि जो मुझे हार दे रहा है मन शुद्धि बोल तो रहा है, मन शुद्ध है कि नहीं। जिनवानी ने कहा मना पर्याय ज्ञान आहार के समय नहीं, उसने कहा ना मन शुद्धि, बस मान लो मन शुद्धि। अरे हम जैसे को तो ठीक है, मानना पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है, लेकिन मना पर्याय ज्ञानी तो जाने कम से कम। रुक पहले मैं मना पर्याय ज्ञान लगाता हूं, तेरा मन नहीं। ने कहा नहीं, मना पर्याय ज्ञान लगा करके तुमने हार लिया तो भक्त और भगवान का संबंध खत्म हो गया। विश्वास कहां रहा? अब काय का संबंध, विश्वास कहां रहा? आनंद तो विश्वास में है। भक्त ने कह दिया महाराज मन शुद्ध है तो है, बस ये है बंध का कारण, पूर्ण बंध का कारण, ये है संबंधों का कारण। संबंध वो नहीं है जो सत्य सिद्ध होने पर होते हैं, संबंध वो है जो विश्वास के बल पर होते हैं। संबंध वह नहीं है जो सत्य के बल पर होते हैं। तुम्हारे संसार के सारे संबंध सत्य के बल पर चल रहे हैं कि विश्वास के बल पर? यदि सत्य पे जाओगे, नहीं महाराज हम तो सत्य की परीक्षा करने वाले, सत्य बताओ क्या है, तो तुम तो बाप पर भी संदेह कर सकते हो कि पिताजी आप मेरे सही पिता हैं कि नहीं। अब क्या करें? अब डीएनए कराओ। इस सभा में कितने लोग हैं जिन्होंने बाप को जब माना जब डीएनए हो गया? बोलते नहीं हो, एक आध बताओ। ये उत्तर प्रदेश है, इसमें हो सकता है, क्योंकि एक बार नारायण दत्त तिवारी का हुआ था। और वो राजा भी था, तुम्हारा मंत्री भी था, तो जैसी राजा वैसी। कौन बैठा है जिसने अपने बाप को माना जब डीएनए कराया तब माना? और ऐसा करने के बाद मानना पड़े महानुभाव, ना वो तुम्हारा बाप है और ना तुम्हारा बेटा है। बाप और बेटे का संबंध सत्य पर नहीं होता है, विश्वास पर होता है। सत्य का निर्णय नहीं, संबंध में सत्य मत खोजो कि सत्य क्या है कि नहीं। गलत हो सकता है। तद्भव मोक्षगामी प्रद्युम्न 16 साल तक नकली माँ बाप को असली माँ बाप मानते रहे। ये घटनाएं हुई हैं। आपके भी अस्पताल में ट्रे बदल गई हो तो नर्सें बदल देती है, तो भी ये दुर्घटना की संभावना है, तो भी संबंध सत्य के निर्णय पर नहीं होगा, संबंध पूरा संसार विश्वास पे चल रहा है। कोई बेटा दावा नहीं कर सकता कि यही मेरे माँ बाप हैं। बस माँ बाप ने कहा है बेटा मैं तेरा माँ बाप हूं और तू मेरा बेटा है, चल रहा है। भारत में ही कि अमेरिका में भी? अमेरिका तो पढ़ा लिखा है, वैज्ञानिक है, वो तो कम, वहां के बेटे तो कम से कम बाप का डीएनए करा के माने
वहां भी यही चलता है। विश्वास पर सारी दुनिया चल रही है। विश्वास है तो संबंध है, विश्वास खत्म हो गया, भली सत्य है लेकिन संबंध खत्म हो गया, संबंध खत्म हो जाता। विश्वासों के संबंध बनाओ, विश्वासों के संबंध बनाओ। सत्य के संबंध बनाने में तुम बहुत भटक जाओगे, बहुत भटक जाओगे। संसार टूट जाएगा, सब टूट जाएगा यदि इस प्रकार से। इसलिए मैंने कहा सत्य से थोड़ा ऊपर उठो। ये मकान तुम्हारा है, आपने कह दिया मैंने, और तुमने झूठ बोला नहीं, मैंने झूठ माना नहीं, सत्य माना। और हर चीज में तुम सत्य बोले हो, लेकिन सत्य से ऊपर अनुभव करना है। मकान तुम्हारा है, ये सत्य है, लेकिन धर्मशास्त्र कहते हैं, चमत्कार दिखा, घर को घर मानना कौन सी बड़ी चीज है? अपने घर को घर मानना कौन सी बड़ी चीज? तो सत्य है, दुनिया जानती है। तू सत्य से ऊपर दिखा, अनुभव में करेगा। दुनिया कह रही ये घर है तेरा, मन कह रहा है ये घर है तेरा, ज्ञान कह रहा है ये जेल है मेरा, कारागृह, घर कारागृह। बोलो ये सत्य है या सत्य से ऊपर है, या असत्य है? असत्य तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जिनवाणी कभी असत्य का वर्णन, जिनवाणी कभी असत्य का अनुभव करने को नहीं कहेगी। कभी जिनवाणी ये नहीं कहती कि तुम असत्य का अनुभव करो, लेकिन जिनवाणी ये भी नहीं कहती है तुम सत्य का अनुभव करो। जिनवाणी कहती है तुम सत्य से ऊपर उठो। सत्य है, मकान तुम्हारा है, अनुभव में आ रहा है ये घर कारागृह है। अनुभूति जेल की हो रही है, सम्यक दृष्टि सत्य से ऊपर उठ गया। जेल नहीं बनाया था, घर बनाया था। नगर पालिका में रजिस्टर में घर लिखा है, जेल नहीं लिखा। जेल नहीं लिखा, घर लिखा है कि घर है। लेकिन सम्यक दृष्टि जब ध्यान में बैठा, भरत चक्रवर्ती जब ध्यान में बैठा, तो उसके अनुभव में आ रहा है मैं जेल में बैठा हूं, जेल में बैठा हूं। सत्य से ऊपर उठ गया वो। यह है चमत्कार। ये सारी दुनिया कहती है ऐसे कैसे हो जाएगा, घर तो घर ही होता है। नहीं, सम्यक दृष्टि कहता है दुनिया भली घर कह रही है तो है, मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन मेरे अनुभव में तो आ रहा है ये जेल है। सत्य से ऊपर दुनिया कह रही है कि तुम्हारी पत्नी है, ये पति है, सत्य है, सत्य है। प्राणनाथ है, प्राण प्यारी है, सत्य है, सब कुछ सही है। लेकिन सम्यक दृष्टि ध्यान में कह रहा है घर का आगे बनीता बेड़ी है, तुम बेड़ा हो। अनुभूति सत्य से ऊपर। परिवार वाले हमारे सुरक्षा कवच है, हमारी रक्षा करते, हमारा हित करते, हमारे संबंध में सोचते हैं। परिवार वाले हमारे लिए मरते हैं। क्या गजब की बात है। हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारे लिए मरते हैं, हमारी जान बचाते हैं, हमारा पालन करते हैं। ये सत्य है कि नहीं? स्पष्ट सत्य है, सभी कर रहे हैं। लेकिन सम्यक दृष्टि सत्य से ऊपर उठ जाता है। घर कारागृह बनीता बेड़ी, परिजन हैं रखवाले। ये घर के रखवाले नहीं हैं, ये जेल के रखवाले हैं। जेल में जब दो चौकीदार की शेयर करना, एक चौकीदार तुम्हारे घर के सामने खड़ा है, कैसा लग रहा है? अरे साहब मेरे यहाँ चौकीदार लगा है। और एक तुम जब जेल में बंद हो और वो जेल के फाटक पे खड़ा है, दोनों में क्या अनुभूति हो रही है? जेल के सामने बंदूक लेकर पहरेदार खड़ा है, तुम जेल के अंदर हो,
और तुम घर में हो और पहरेदार खड़े हैं दो, दोनों की अनुभूति बताओ क्या है? दोनों की बंदूकें वही है, वेतन भी वही है, लेकिन घर का पहरेदार मालिक बनाता है, सेठ। और जेल में तुम अंदर हो, बाहर दो चौकीदार खड़े हो, तो कैसे लगते हैं? पकड़ के गला दबा दो इनका, बहुत बुरे लगते हैं। कैसा है सम्यक दृष्टि? घर के लगे हुए पहरेदारों से लोग मालिक मानते हैं, अपने आप को सेठ मानते हैं, और सम्यक दृष्टि कहता है ये मालिक नहीं, ये जेल के पहरेदार हैं जो मुझे बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। सत्य से ऊपर उठ गया, अनुभूति सत्य से ऊपर उठ गई। कितनी बड़ी अनुभूति हो गई। ये जैन दर्शन की एक अलौकिक, इसलिए लिखी हुई चिट्ठी नहीं, तुम्हारे हाथ में आज सब कुछ है, सब कुछ वो करो जो किस्मत से भी ऊपर है, वो मत करो जो किस्मत में लिखा है, वो योग्यता बाहर करो जो किस्मत लिखता है। किस्मत में क्या लिखा है वो क्यों सोच रहे हो? जैन दर्शन तो कहता है मैं तुम्हें ही किस्मत लिखने वाला बनाता हूं, तुम्हें जो लिखना हो लिखो। किस्मत लिखने वाले, किस्मत बड़ी है कि किस्मत लिखने वाला है? एक भजन बात गाते हैं आप लोग, किस्मत से क्या मांगू, किस्मत से क्या मालूं, किस्मत लिखने वाले तो आप हो और आप मेरे हो, बात खत्म हो गई। किस्मत लिखने वाले बनो, किस्मत को नहीं। और किस्मत लिखने वाला जो होता है उसे लिखी हुई चिट्ठी नहीं चाहिए। कैसी चाहिए? क्योंकि मैं लिखने वाला हूं, मैं लिखने वाला। जिस दिन तुम्हें लिखने की अनुभूति हो जाएगी, मैं किस्मत से अधूरे नहीं है, मैं किस्मत लिखने वाला हूं। यही बात तो कुंदकुंद स्वामी कहते हैं, किस्मत के भरोसे मत बैठो, किस्मत लिखने वाले बनो। और किस्मत लिखने वाला लिखी हुई चिट्ठी नहीं चाहेगा, वो तो कोरी चिट्ठी चाहेगा, तभी तो लिखेगा। कोरी चिट्ठी चाहिए हमें, जो किस्मत में नहीं लिखा वो मैं लिखूंगा। किस्मत में घर लिखा था, मैं जेल खाना अनुभव करूंगा। किस्मत में लिखा था कि मैं यह हूं, मैं यह अनुभव करूंगा। किस्मत में लिखा था तेरी आत्मा शरीर में है, मैं अनुभव करूंगा मेरी आत्मा शरीरातीत है। मैं शरीर से रहित रहूंगा, अनुभव करेगा। सुखचंद महाराज ने चारों धारणाओं में यही कहा, सत्य से ऊपर उठ जा। मैं तो मुनि हूं, बोले सत्य से ऊपर उठ जा, सिद्ध का अनुभव कर। रूपातीत ध्यान में गजब कर दिया। मैंने कही हे भगवान गुरुदेव, सत्य ये है कि मैं मनुष्य हूं, सत्य है कि मैं मुनि हूं। हाँ, सत्य है कि मैं मुनि हूं। और शुभचंदा जी इसमें क्या थराई, क्या चमत्कार क्या है? मुनि है तो है, इसमें चमत्कार क्या है? मनुष्य है तो है, चमत्कार चमत्कार दिखा। मुनि बनना सत्य है, मुनि तू सत्य है। और अनुभव में कर कि मैं शुद्ध तत्व का ध्यान कर रहा हूं। मैं सिद्धालय में बैठकर रूपातीत ध्यान कर रहा हूं। शरीर में बैठकर शरीरातीत की अनुभूति सत्य से ऊपर है। रूपातीत में हूं नहीं, मैं तो रूपवान हूं, लेकिन अनुभव सत्य से ऊपर उठ गया। रूपातीत ध्यान करा दिया। मनुष्य पर्याय में बैठे बैठे सिद्धों का अनुभव करा दिया। गजब का काम, यह है चमत्कार। मनुष्य बनकर मुनि पदे का अनुभव करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुनि पद में बैठकर सिद्धों का अनुभव करना, सत्य से ऊपर उठना है, यह है अनुभव चमत्कार की बात। महानुभाव, किस्मत में तुम जैन लिखा के लाए थे, तुम जैन हो, लेकिन किस्मत में चमत्कार जैन होने में नहीं है, चमत्कार जैनी होने में है। जैन तो कर्म बना देगा, लेकिन जैनी अपन को स्वयं बनना है। धन आ जाने से तुम धनी हो जाओगे क्या?
धन आ गया तो तुम धनी हो। तो बैंक मैनेजर के पास कितना धन है? बोलो, बैंक में कितने करोड़ रुपया है? मैनेजर को धनी कह दूं उतने का? धन तो है, तिजोरी में रख रहा है, ताले में रख रहा है, सुरक्षा है, जमा खर्च कर रहा है। उसने बैंक में कहा आज जमा किए 10 करोड़ रुपया उसके बाद, और बिल्कुल बाकायदा एंट्री भी की, ताला भी लगाया, लेकिन वो मैनेजर को धनी कह दूं? धनी तो उतने का है जितने का वेतन है। ऐसे ही तुम जैन हो, लेकिन जैनी हो कि नहीं कि बैंक मैनेजर के समान जैनी बनना है। हमें जैन तो कर्म बनाएगा, जैनी हमें स्वयं बनना है। सत्य से ऊपर उठो। मनुष्य तो तुम्हें कर्म बनाएगा, तो मनुष्य से ऊपर उठो। सज्जन, कोई कर्म ऐसा नहीं है जो सज्जन बनाता हो, कर्म मनुष्य बनाता है। सज्जन स्वयं को बनना है। कर्म मनुष्य बनाता है, साधु स्वयं को बनना है। सत्य है, कर्म तुम्हें मनुष्य बना देगा। किस्मत में लिखा तुम मनुष्य बनो, लेकिन आज तक कोई किस्मत में ऐसा नहीं लिखा, कोई कर्म नहीं है जो कर्म बांध लो और हम साधु बन जाए। नहीं, किस्मत साधु की बनना कभी नहीं आती, वो हमें बनना है। धन तुम्हारी किस्मत से आया है, धन तुम्हारी किस्मत से आया है, ये सत्य है। लेकिन आज तुम बोली लेकर दान दोगे, ये सत्य से ऊपर है। जैन कुल में जन्म लिया, ये सत्य है, लेकिन सुबह उठकर के अभिषेक का लोटा उठाओगे, ये सत्य से ऊपर है। जैनी हो तुम। जैन तुम कुल में जन्मे हो तो उसी दिन जैन हो गए, और जिस दिन अभिषेक का लोटा उठा लिया उस दिन जैनी हो। जैन कुल में जन्म लेते ही आप जैनी हो गए, जिस दिन थाली में से अभक्ष निकाल दिया उस दिन जैनी हो। जैन कुल में जन्म ले लिया तो हो, जैसे ही तुमने रात में खाने का मौका आया, तुमने रात्रि का भोजन छोड़ दिया, तुम जैनी हो। जैन रात्रि भोजन त्याग नहीं करता, जैनी करता है। आनंद धन में या धनी में? बोलो, जल्दी बोलो। जैन में या जैनी में? वाह, जैन तो तुम हो महानुभाव, लेकिन हम जैन नहीं बनाते, बना भी नहीं पाऊंगा। जैन तो तुम बने हो। जैन तो किस्मत से बने हो, कर्मों ने बना दिया। मेरी जरूरत है, इसलिए गुरु तुम्हें जैनी बनाएगा कि तुम जैनी बने का अनुभव करो। धन तो है दुनिया में, लेकिन तुम धनी नहीं हो, जैनी नहीं हो। जैनी कब बनोगे? आज तुम धनवान हो। भक्तांबर में आया ना, उन धनकों से क्या मतलब है? भूत्या सतम ये है नात्म शमम करोति, एक पंक्ति आई है। कौन है धनवान? जो अपने धन को दान में देता है। धन तो रावण के पास भी था, रावण के पास भी धन था, अक्षय धन था, 1 नंबर का धन था, तो भी नरक चला गया, तो भी निंदा का पात्र बन रहा है, तो भी दशहरा मैदान में हर साल जलाया जा रहा है। धन तो था, और उस बराबर धन किसी के पास नहीं था, लेकिन धन का अहंकार था, कसाय से भरा हुआ था, बुरी भावना से भरा हुआ था। वो धन तो पाया, लेकिन वो धनी नहीं बन पाया। वो विद्याधर तो था, जैनी तो था, जैन कुल में तो था, लेकिन जैनी नहीं बन पाया। और भरत चक्रवर्ती कहता है कि नहीं, धन आया है, इस धन का मालिक मैं जब ही कहलाऊंगा। मेरी प्रशंसा गुरु के मुख से होना चाहिए, मेरी प्रशंसा जिनवाणी में होना चाहिए, मेरी प्रशंसा भगवान के समोषण में, भगवान के मुख से होना चाहिए, तब मानूंगा कि मैं धनी हूं, धनी हूं। भक्तांबर में मानतुंग आचार्य महाराज तुम्हें धनी मान ले तो तुम धनी हो।
नहीं तो बैंक के मैनेजर हो, बैंक के मैनेजर, कुछ नहीं कर रहे आप। मानतुंग आचार्य महाराज के मुख से धनी निकल जाए। और मानतुंग आचार्य महाराज ने क्या कहा, धन है भूत्या सतम यह नात्म समम करोति। जब भी मेरे धन की कमी, मेरे धन की आवश्यकता दो स्थानों पर पड़ेगी, वो अपना सारा धन समर्पित कर देंगे। वो धनी है, एक हमसे जो अधिक पुण्यवान है, जो अधिक पावन पवित्र हैं, और या जो हमसे अधिक पुण्यहीन है, करुणाधन। ये दो में उपयोग हो रहा है। आज महरौनी क्षेत्र पर, यशोदा क्षेत्र पर जिनका दान लग रहा है, वे सब धनी हैं और वही जैनी हैं। बाकी सब रावण के समान, बैंक के मैनेजर के समान। क्या है? बैंक के मैनेजर के समान। दो किस्मतें होती हैं। एक जोशी के पास गया, बोले साहब मेरी किस्मत देख दो, क्या लिखी? बोले साहब तेरी किस्मत में तो क्या गजब लिखा है, तेरे इशारे पर हजारों गाड़ियां चलेंगी, हजारों गाड़ियां चलेंगी। बोले हाँ साहब हजारों गाड़ी चलेंगी तेरे इशारे पर। बेचारा मान गया। 30 साल हो गए, 35 साल हो गए। अब उसने कहा एक यहाँ तो स्कूटर भी नहीं है अभी। अंत में उसको बेचारे ने एक इंटरव्यू दिया, ट्रैफिक पुलिसमैन की नौकरी मिली। अब वो प्रतिदिन धूप में खड़ा खड़ा जोशी को, वो जोशी कहाँ है, उसकी खोपड़ी फोड़ूंगा मैं। पकड़ लिया एक दिन। बोले जोशी ये बता वो हजारों गाड़ियां कहाँ हैं? बोले साहब अभी तक आप में अकल नहीं आई। आप एक हाथ यूं करते हो इधर जाम लग जाता है, यूं करते हो यूं चल जाता है, इसी का नाम तो हजारों गाड़ियां चल रहे हैं। करम ठोक लो रे अब तुम लोग भी। कैसी रही मलकियत? बोलो हजारों गाड़ी इशारे पे चल रही कि नहीं? तुम भी ऐसे ही मानना, तुम्हारे इशारे पर व्यापार चल रहा है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, पर तुम नॉट आल्सो ट्रैफिक पुलिसमैन। मानतुंग आचार्य महाराज की दृष्टि में धनी बनो तुम, जो धन का सदुपयोग कर लेता है, जो सत्य से ऊपर उठ जाता है। कर्म ने नहीं कहा था कि तुम दान देना, कर्म ने तो कहा था तुम्हें धन दे रहा हूं, तुम भोग विलासता करना, ऐसो आराम करना, इसलिए धन दिया था। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कहता है मैं सत्य से ऊपर उठूंगा, मैं भोग विलासता में ना कर करके मैं दान में दूंगा। तुम्हें धन मिला था, अच्छी बहुत बढ़िया अपने बेटा बेटियों की बड़ी बड़ी शादियां करना, धन मिला था बढ़िया मकान बनाना, इसलिए मिलता है धन, ये सत्य है। धन का यही अच्छा है कि मकान बनाओ, बच्चों की शादी वाह करो, अपने खाओ पियो मस्त रहो, धन इसके लिए होता ही है। गवर्नमेंट से मैं यही ले। अच्छा बताओ गवर्नमेंट ने धन क्यों छापता है नोट? गवर्नमेंट धन किस लिए छापता है? तुम्हारी आवश्यकताओं की। जब भी धन छपता है आवश्यकता, किसी भी गवर्नमेंट ने कहा नहीं धन इसलिए छापो जिससे लोग दान दे सके, नहीं। धन चलता है संसार को, मकान बनाए, जायदाद बनाए, सब बनाए, इसके लिए धन छपता है, ये सत्य है। और ज्ञानी सत्य से ऊपर उठता है, नहीं मकान बनाने के लिए धन आया है, ये सत्य है, मैं सत्य से ऊपर उठता हूं, मकान बाद में बनेगा, मंदिर बनेगा पहले, ये सत्य से ऊपर। मंदिर के लिए कोई धन नहीं छापता, सरकार भी नहीं छापती, कर्म भी धन देता है, मंदिर के लिए नहीं देता। वो भी धन देता है कि अपना मकान बनाओ, लेकिन सत्य से ऊपर उठ गया। मन धन मिलाता तुम्हें कि अपने बाल बच्चों की बढ़िया शादी वाह करो। ज्ञानी कहता है इसके लिए धन मिला है, ठीक है, मैं 24 समोषण विधान में इंद्र बन करके पूजा करूंगा, ये उसका सत्य से ऊपर है। एक को धन मिला, उसने शाही बारात निकाली, और एक को धन मिला,
उसने समोषण मंदिर का वैभव का विधान किया। ये सत्य से ऊपर उठ गया, कर्म में नहीं था। पैसा मिला था शादी विवाह करने के लिए, और उसने उसको तो गौण कर दिया और कहा नहीं, मैं तो प्रभु भगवान आपकी पूजन करूंगा, मैं तो सौधर्मेंद्र बनूंगा। पैसा था दूल्हा बनने के लिए, पैसा था ऐशो आराम के लिए, और उसने पैसा से बन गया वो सौधर्मेंद्र। इंद्र की बोलियां ले ली। ये है धनी मानतुंगाचार्य महाराज की दृष्टि में, ये धनवान है, बाकी तो सब कंगाल है, बाकी तो सब। ओ धनवानों, मरने के पहले अपना अपना दशहरा मैदान देख लेना कौन से में ठीक है, क्योंकि सत्य तो यही है। वहवारम परिग्रत्वम नारकस्यैषा, सत्य तो यही है। रावण के पास धन था, आज वो नरकों में है, दशहरा मैदान में जल रहा है। ये सत्य है, ये सत्य है। इसलिए धन पाकर के यदि तुम्हारे मन में भोग विलासता, ऐसो आराम यदि आ रहा हो तो मैं मना नहीं करूंगा, और तुम भोग विलासता में जाओगे, मैं रोक भी नहीं सकता, क्योंकि सत्य तो यही है। धन पाकर के भोग विलासता करना चाहिए, क्योंकि धन मिलता ही इसके लिए है। सुन रहे हो ना? धन मिलता ही इसलिए जिसमें अय्यासी करो, भोग विलासता करो, जम के जो तुम्हें पसंद आए बोतलें खोलो, नाच कराओ, जो तुम्हें करना है वो सब करो। ये सत्य है, क्योंकि धन मिलता ही इसी के लिए है। मैं नकारूंगा नहीं, मैं सत्य को कभी अस्वीकार नहीं करता। सत्य इसीलिए ही है, ऐसो आराम करने के लिए, जो तुम्हें करना है। काहे के लिए कमाया है धन? आप कहते भी है, शादी विवाह करते ना, तब आप क्या बोलते हैं? अरे लगने दो। कोई कहे साहब महंगा पड़ रहा, अरे काहे के लिए कमाया है? इसी के लिए कमाया है। ये सत्य है, तुम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे हो। इसी के लिए ही कमाया जाता है, इसी के लिए ही कमाया जाता है, सत्य है। इसलिए मैं सत्य की चर्चा नहीं कर रहा हूं, आज वो सत्य से ऊपर उठा रहा हूं। अभी विधान की बोलियां लगाएंगे ब्रह्मचारी जी, और तुम्हारा मन कह दे काय के लिए धन कमाया था, इसी दिन के लिए कमाया था, बस हो गया। जैसे वहां शादी विवाह में कहा कि काय के लिए धन कमाया, लगाओ। मकान बनाते समय कहा लगाओ, काय के लिए कमाया है। गाड़ी खरीदना है, 10 लाख ज्यादा लगते हैं, लगने दो, जवाब दे दो ना। अब आगे देखो, गाड़ी अभी ये ठीक है महाराज, वो नया मॉडल आया ना, 10 लाख ज्यादा लगेंगे, तो बोल दो अरे महाराज लगेंगे तो लगेंगे, आगे बोल दो ना। और काय के लिए कमाया है? ये सत्य है, आगम सत्य है, जनपद सत्य है, मेरे द्वारा भी सत्य है। लेकिन मैं तुम्हें सत्य में नहीं अटकाना चाहता हूं। मैं तुम्हें बस आज तुम्हारे मन में बोली लगते हुए भाव आ जाए, काय के लिए कमाया था? एक दिन यशोदा तीर्थ क्षेत्र में समोषण में विधान होगा, उसमें बोली इसी के लिए तो कमाया था। बस ये तुम्हारा आ गया, तुम सत्य से ऊपर, ये तुम्हारा भाव आ गया तो आज भी धनवान हो और कल भी धनवान रहोगे। और वो सत्य का भाव आया, काय के लिए कमाया है? ऐसो आराम के लिए कमाया है, तो आज तो धनी हो और भविष्य में नरकों में जाके मिलोगे रावण के पास। रावण ने बस यही तो किया था, काय के लिए कमाया है? सोने का महल बनाओ, बना दिया, नरकों में जाना पड़ा। और आज जिसने कह दिया काय के लिए कमाया है, हमारे नगर में यशोदा तीर्थ क्षेत्र बनेगा, वहां हम मंदिर बनाएंगे, इसके लिए कमाया है, तो आज भी अमीर है और कल भी अमीर। काय के लिए कमाया है? जब हमारे यहाँ विधान होगा, हमारे तीर्थ क्षेत्र में, उस समोषण विधान में हम बोली लेंगे, इसी के लिए कमाया है। ऐसा परिणाम तुम्हारा आ जाए, जाओ आज भी तुम धनवान हो और कल भी धनवान रहोगे, क्योंकि ये विधान, ये मंदिर खेती है रे। क्या है?
ये खेती है, और खेत में बोया हुआ धान बीज खर्च में जाता है या बीज में? बीज जब बोता है व्यक्ति तो लौट करके फसल आती है, खर्च में गया हुआ नहीं आता। दान को कभी भी, मेरा कहना है, यशोदय तीर्थ क्षेत्र में जो लोग दान देवें, कंपनी का माल है, खर्च मान के मत देना। यहां जो भी देना बीज मान के देना, खर्च मान के मत देना, बीज मान के देना। धर्म की कोई भी क्रिया खर्च के खाते में मत डालना, बीज के खाते में डालना, बीज के खाते में डालना। और बीज जो है खर्च में नहीं डाला जाता, खर्च में नहीं डाला जाता। ऐसे ही धर्म की कोई भी क्रिया, समय भी तुमने निकाला है, मंदिर में इतना समय खर्च हो गया, मत बोलना। समय भी तुमने देव शायद गुरु को दिया है, उसको खर्च में मत डालना, उसको बीज में डालना। आज जो तुमने भगवान को समय दिया है, तेरी किस्मत ऐसी होगी कि तुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, तेरे पास समय ही समय होगा, सब तेरे पास पहले से मिल जाए। इसलिए खर्च में नहीं डालना। और ये भी मत कहना खर्च के बाद मत देना, बचेगा तो दे दूंगा। बची हुई रोटी भिखारी को दी जाती है और खाने के पहले रोटी भिक्षु को दी जाती है, इतना अंतर है। हम साल भर का खर्च होगा तो महाराज फिर खर्च में देंगे। मैं ऐसे लोगों से कहता हूं, दान मत देना तुम, ये मेरे मंदिर, मेरे गुरु भिखारी नहीं है। खैर महाराज 31 मार्च तक आप सब्र रखो। उन्हें क्यों? और महाराज जी ठीक हो, समझो बात को, हम सारा एडजस्ट करके फिर बचेगा तो दे दूंगा। मैं कहता मत देना रे, बर्बाद कर दूंगा मैं तुझे, क्योंकि तूने मुझे भिखारी समझ रखा है, मेरे मंदिर को भिखारी समझ रखा है। बोलो, भिक्षु को रोटी बाद में दी जाती है, पहले। दान हमेशा खर्च करने के पहले देना, खर्च के बाद बचा हुआ मत देना, अन्यथा धन भी जाएगा और पाप भी तुम्हारे खाते लिखेगा। ये 2 बातें जरूर ध्यान रखना। आपका समय हो गया, 15 मिनट के अंदर सारे कार्यक्रम निवृत्त करो और जल्दी करो। आज आपको धन नहीं धनी बनना है, जैन नहीं जैनी बनना है, महावीर।